अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं जा रही थी ग्रोसरी करने के लिए। आज मुझे ना ग्रोसरी करनी थी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की। तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे मैं सारी पहले चीज़ें राइट डाउन कर रही हूँ, क्या-क्या चीज़ें मुझे चाहिए बस मैं वही लेकर आऊँगी। तो मुझे अपने बजट में रहकर ही और मैं ग्रोसरी आप लोगों के करनी है। साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी अपनी मील प्रेपिंग सारी जो मैं वीकली करती हूँ, कितनी एफर्टलेस होती है वो मील प्रेपिंग और आपका कितना टाइम सेव हो जाता है और इससे आपका अपना बजट भी कितना सेव होता है। मील प्रेपिंग मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं सबसे पहले अपना पूरा फुल वीक का मेन्यू डिसाइड करती हूँ कि मैं फुल वीक में मेरी क्या-क्या डिशेज़ होंगी, क्या-क्या चीज़ें मुझे बनानी है और उसके अकॉर्डिंग मुझे ग्रोसरी करनी होती है। और इससे जो है ना मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोसरी नहीं करके लेकर आती। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो मेरी एक तो वेस्ट नहीं जाती हैं, इससे एक तो मेरा टाइम भी सेव हो जाता है और मेरा बजट भी सेव हो जाता है। तो इस तरह से मील प्रेपिंग करना बहुत अच्छा रहता है। अपनी वीकली मील प्रेपिंग मैंने सारी राइट डाउन कर ली थी कि मुझे वीक में क्या-क्या बनाना है और क्या-क्या चीज़ें मुझे चाहिए, बस मैं वही लेकर आऊँगी आज भी। जाने से पहले मैं अपने आप को पूरा प्रिपेयर करती हूँ, मुझे क्या-क्या चीज़ें साथ लेके जानी है वो लेके जाती हूँ। ये मैंने छोटी-सी कार्ट रखी है जिसमें मैं अपनी सारी ग्रोसरीज़ वगैरह रखती हूँ, अपने ग्रोसरी बैग्स में साथ लेके जा रही हूँ। वैसे अगर आप ग्रोसरी करने जाएँ तो आपको ग्रोसरी बैग्स बाय करने पड़ते हैं। पहले यहाँ पर ये नहीं था लेकिन अब काफ़ी टाइम से उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है कि यहाँ पे अपने जब भी ग्रोसरी करनी है अपने बैग्स बाय करने पड़ते हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी कितनी ग्रोसरी होगी उतने आपको बैग्स भी परचेज़ करने पड़ते हैं फिर। मैं अपनी ग्रोसरी बैग्स हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। इससे मैं अपनी सेविंग करती हूँ क्योंकि मुझे बैग्स पे फ़िज़ूल की स्पेंडिंग नहीं करनी है। तो मैं एक ही बार अपने अच्छे बैग्स खरीद लेती हूँ और होम गुड्स से मिल जाते हैं या मैं होम सेंस वगैरह से ले लेती हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छे बैग्स मिल जाते हैं ग्रोसरी बैग्स, तो वहीं से लेकर आती हूँ। और वहाँ पे इतनी अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं बैग्स तो वो ही मैं यूज़ करती हूँ, कितना टाइम मेरा वो यूज़ होते रहते हैं। ये इस मंथ की मेरी सेकंड ग्रोसरी है। फर्स्ट मई को मैं आई थी पहले ग्रोसरी करने उसके बाद अब मई का एंड आ गया तो मैं अब आई हूँ ग्रोसरी करने के लिए। मैं ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करती हूँ ग्रोसरीज़ पे, मैं जो पहले लेके गई थी ना पहले वो मैंने सारी चीज़ें यूज़ की थी, उसके बाद मैं अब आई हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैं जो थी ना पहले बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करती थी ग्रोसरीज़ पे। क्योंकि मैं मील प्रेप नहीं करती थी और कितनी सारी जो है ना मेरी चीज़ें वेस्ट चली जाती थी और मैं एवरी वीक ग्रोसरी करने के लिए आ जाती थी जिसकी वज़ह से मैं आउट ऑफ बजट चली जाती थी। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया मील प्रेपिंग करना, जो चीज़ें मैं लेकर आती हूँ उसको वीक 2 वीक्स के लिए मैं प्रेप करके फ्रीज़ कर देती हूँ। तो कितने आसानी से मेरा आधा महीना तो गुज़र जाता है और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है और आपकी जो टाइम भी सेव हो जाता है, मनी भी वेस्ट नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अगर वीकेंड से पहले-पहले आ जाऊँ ना ग्रोसरी करने तो काफ़ी अच्छी चीज़ें फ्रेश मिल जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी मिल जाती है। अगर वीकेंड पे आओ ना तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और कोई भी चीज़ फ्रेश नहीं मिलती है। यहाँ पर सारी पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाती हैं, मुझे जो पाकिस्तानी स्पाइसेस वगैरह भी चाहिए वो भी मैं ले लेती हूँ। इंडियन स्पाइसेस भी इज़िली मिल जाते हैं। यहाँ पर सी फूड में भी आपको सारी चीज़ें फ्रेश मिल जाती हैं, तो मैं फ़िश भी यहीं से फ्रेश लेकर जाती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं यहाँ से सालमन लेके गई थी और इस बार मैंने तिलापिया ले ली थी। और बस यहाँ पर जितनी भी मेरी ग्रोसरी थी वो मैंने कर ली थी और अपने बजट में रहकर मैंने ग्रोसरी की थी, एक्स्ट्रा मैंने कोई चीज़ नहीं ली। और बस बच्चों के साथ तो वैसे भी ग्रोसरी करना बहुत मुश्किल होता है। और कुछ चीज़ें जो रह भी गई थी ना तो मैंने जो जिनकी मुझे ज़रूरत इतनी नहीं थी तो मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए रख दी थी कि नेक्स्ट मंथ आके वो मैं ले जाऊँगी। तो बैग्स इतने हेवी हो जाते हैं क्योंकि बच्चों के लिए मैंने कुछ फ्रोज़न चीज़ें भी लेती हूँ, यहीं से मुझे हलाल मिल जाते हैं चिकन नगेट्स वगैरह तो वो भी मैं साथ ही ले लेती हूँ। तो अभी बस मैं घर जाऊँगी और जो मील प्रेपिंग है ना वो मैं फिर इंशाल्लाह कल करूँगी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और मैं आज अपनी सारी जो है ना मील प्रेप करने वाली हूँ। तो जिस दिन मैं ग्रोसरी करती हूँ उस दिन मैं मील प्रेप नहीं करती हूँ, तो नेक्स्ट डे मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। ये न्यू कंटेनर्स मैं लेकर आई थी अपने मील प्रेपिंग के लिए और ये मुझे 38 पीस पूरा सेट मिला है। $19 का सेट मिला था आई थिंक, हाँ, मैंने ये कॉस्टको से लिया है तो काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया था। मेरे सारे पिछले वाले जो कंटेनर्स थे ना ख़राब हो गए हैं तो मैं सारे सोच रही थी फेंक दूँ और ये नए कंटेनर्स का यूज़ करूँ। तो डेली फूड वगैरह कितना जो लेफ्ट ओवर होता है ना उसके लिए कंटेनर्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसी में मैं सेव करूँगी। अच्छा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के कंटेनर्स हैं और इनके जो लिड्स हैं ना बहुत एयर टाइट भी हैं, अच्छे हैं। कल मैंने आते ये किया था कि जो फ्रिज वाली चीज़ें थी जैसे फ्रूट्स थे ना उनको आके फ्रिज में रख दिया था, जो फ्रीज़र वाली थी उनको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो ख़राब ना हो। तो अभी सबसे पहले मैं फ्रूट्स को वॉश करूँगी। आज मैं बहुत टाइम बाद स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आई हूँ। आई थिंक 3 या 4 मंथ के बाद मैं स्ट्रॉबेरीज़ लेके आई हूँ अपने घर। मैंने लाना छोड़ दी हुई थी, क्योंकि मैंने इनकी वीडियो देखी थी कि स्ट्रॉबेरीज़ पे यहाँ पर यूएसए में वॉलमार्ट में और कॉस्टको की जो स्ट्रॉबेरीज़ है ना, उनमें हेपेटाइटिस स्प्रेड हो रहा है। तो जिसकी वजह से मैंने लाना छोड़ दी थी इस डर से। पता नहीं मुझे कि वो सच है या झूठ है, आई डोंट नो। लेकिन एक डर होता है ना आपके दिल में बैठ जाता है कि यार नहीं, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आपको ना प्रॉब्लम हो जाए।
तो इसलिए जो है ना मैं नहीं लेकर आती थी, लेकिन अब मैंने कहा चलो अब काफ़ी टाइम हो गया नहीं लिए तो शायद अब तो बेहतर होंगी। एनीवेज़ मैं आज लेकर आई थी, तो इनको मैं वॉश करने के लिए ना इनके अंदर मैं विनेगर डालूँगी, सॉल्ट डालूँगी। मैं हमेशा इनमें विनेगर और सॉल्ट डालकर ही इनको वॉश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर कभी भी बेरीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए विदाउट विनेगर या बेकिंग सोडा। तो हमेशा इनके साथ इनको क्लीन करना चाहिए। फ्रूट्स को भी मैंने उनमें विनेगर, सॉल्ट डाल के रख दिया था, ताकि वो अच्छे से पहले उनको मैं डिप कर लेती हूँ आधे घंटे के लिए, उसके बाद फिर मैं उनको वॉश करूँगी। और ये हैं जी पाए, मैं लेकर आई थी और मैं आज बना रही हूँ पाए। आज घर के डिनर के लिए भी पाए बनेंगे और साथ में जो बच जाएँगे ना, उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी नेक्स्ट वीक्स के लिए, कि अगर जब भी खाना हो तो निकाल के हम खा सकें। इनको क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है। इनको मैं ब्रश के साथ अच्छे से क्लीन करती हूँ और इनके ऊपर क्योंकि ये स्मोक वाले हैं, तो थोड़े-थोड़े ब्लैक कलर के इनके ऊपर जो है ना मार्क्स हैं, तो ये देखिए मैंने क्लीन किया तो कितने साफ़ हो गए हैं। तो अच्छे से मैं इनको पहले वॉश कर लेती हूँ, ताकि फिर जो है ना इनमें स्मेल ना रहे। यहाँ से ना फ्रोज़न पाए ही मिलते हैं, फ्रेश पाए तो मिलते ही नहीं है। मैंने जब जाके उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे पाए चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, तो कहते हैं हमारे पास सिर्फ़ फ्रोज़न ही है। आई डोंट नो कि कहाँ से फ्रेश मिलते होंगे। और फ्रेश की तो बात ही कुछ और होती है, फ्रेश पाए हो ना तो उनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है और बनने में भी वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये भी अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने थे, लेकिन फिर भी फ्रेश जो पाए होते हैं ना उनकी बात अलग है। और बस इनको मैंने इंस्टेंट पॉट पे डाल दिया हाफ़ कुक होने के लिए और सिर्फ 20 मिनट्स लगेंगे इसमें हाफ़ कुक हो जाएँगे, इनकी ब्रॉथ भी रेडी हो जाएगी, तब तक मैं जो है ना बाकी वेजिटेबल्स को प्रेप कर लेती हूँ। और ये बैंगन है, ये इटालियन बैंगन इस बार मैं लेकर आई थी, वैसे तो मैं इंडियन बैंगन ही लेकर आती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने डिफरेंट बैंगन्स लिए थे ये वाले। मेरे घर में मेरे अलावा कोई बैंगन नहीं खाता, कोई खाना पसंद ही नहीं करता, मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। तो मैं ये सिर्फ़ अपने लिए ही बनाती हूँ और इनको मैं बनाकर ना फ्रीज़ कर दूँगी। तो मैं इसको ना बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मैं सारी चीज़ों को इकट्ठे डाल देती हूँ। इसमें टोमेटो, ऑनियन, ग्रीन चिलीज़ और बैंगन सब चीज़ें डाल के, तो इनको मैं बस ना रख देती हूँ कुक होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे कुक हो जाती हैं, एंड पे बस मैं ऑयल डाल के इनकी भुनाई कर देती हूँ। इसको बनाने के सबके अलग-अलग तरीके हैं, सब अपने डिफरेंट रेसिपीज़ यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। मैं इसको बस बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इस तरह मुझे इस तरह ही बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए इनका टेस्ट वैसा नहीं होता, ऑफ कोर्स जो पाकिस्तानी बैंगन्स हैं ना, वो वैसे नहीं ये बनते हैं। अब ये इटालियन मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ एंड आई नो दोनों के इनका जो टेस्ट है वो कैसा होगा। ये राउंड स्क्वैश मैं लेकर आई थी और इसको मैं ना यहाँ पर बस कट करके ना बॉयल होने के लिए रख दूँगी और ये मैं बॉयल करके ना सिर्फ़ इनको फ्रीज़ करूँगी। तो जब भी मुझे घर में मटन या चिकन वगैरह बनाऊँगी ना, तो उसके अंदर बस मैंने बॉइल्ड वेजिटेबल इस तरह से डाल दूँगी, तो राइट अवे जो है ना खाना बन जाएगा। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पे फिर। क्योंकि इनको बॉयल होते हुए, इनको कुक करते हुए इतना टाइम लगता है और वेजिटेबल अगर मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी तो ये खराब हो जाएगी। तो इस तरह से मैं करती हूँ, वेजिटेबल्स को हाफ बॉयल कर लेती हूँ। जब भी मैं घर में फिर मटन बनाती हूँ ना, तो उसमें बस बॉइल्ड वेजिटेबल डाल देती हूँ। इससे जो है ना बहुत आसान रहता है फिर मुझे। तो इस तरह से जितनी भी वेजिटेबल्स होती है ना, मैं उनको हाफ बॉयल करके फ्रीज़ कर देती हूँ। तो आज का पूरा दिन जो है ना मेरा मील प्रेप पे गुज़रेगा और कोशिश तो मेरी ये है कि जल्दी ख़त्म हो जाए सारा कुछ, लेकिन जिस दिन मील प्रेपिंग करनी होती है ना, उस दिन बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम स्पेंड होता है आपका किचन में। लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि जो नेक्स्ट वीक होता है ना, बहुत सुकून का गुज़र जाता है, उसमें ज़्यादा काम नहीं होता फिर मेरा। मील प्रेपिंग का मतलब ये नहीं है कि अब आपने जब मील प्रेप कर लिया तो आपने वीक में पूरा किचन में ही नहीं आना, जो पड़ा हुआ है बस वही खाना है, ऐसा नहीं होता। मील प्रेप ये होता है कि आपका काम आसान हो जाता है, आपका टाइम सेव हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक मदर हैं, एक हाउसवाइफ हैं, तो आपने सिर्फ काम ही करने हैं, किचन के काम करने हैं, घर के काम करने हैं, खुद को भी टाइम नहीं देना। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि मुझे खुद को भी टाइम ना मिले और मैं भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ। तो मैं इसलिए मील प्रेप कर रही हूँ कि ताकि जाके मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे सकूँ, अपने आप को भी टाइम दे सकूँ, अपने जो काम है वो भी कर लूँ। और वैसे भी मुझे यूट्यूब पे और यूट्यूब की वीडियो को शूट करने पे, उसकी एडिटिंग करने में भी इतना टाइम लग जाता है। फिर मेरी नींद भी नहीं पूरी होती है बीच में, मैं सो भी नहीं पाती हूँ। तो मैं इतना टायर्ड हो जाती हूँ, फिर मेरा दिल नहीं करता ज़्यादा काम करने को। फिर मैं कहती हूँ मैं थोड़ी देर सो जाऊँ या रिलैक्स कर लूँ। तो मील प्रेप मुझे बहुत हेल्प करती है, फिर मैं जल्दी-जल्दी से जो भी चीज़ बनानी होती है ना, बना लेती हूँ। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं और इनको सबको मैं कट करके ना अभी फ्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं लेकर आई थी अपनी स्मूथी के लिए। मैं लंच नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मूथी लेती हूँ दोपहर के टाइम और ये मेरा लंच हो जाता है। तो ये 2 वीक्स का मेरा ये मील है, मेरे बच्चों के लिए भी है, क्योंकि दुआ को भी मैं इसी में से चीज़ें बनाकर देती हूँ, उसकी प्यूरीज़ वगैरह बनती हैं, सारी चीज़ें यही डालकर मैं उसको देती हूँ। तो इससे जो है ना मुझे बहुत फ़ायदा रहता है, मैं जब मुझे बहुत भूख लग रही होती है ना, तो फिर मैं अपने लिए स्मूदी बना लेती हूँ। हेल्दी भी होती है और फिर आपके लिए जो है ना ये इस तरह से कटिंग करके आप फ्रीज़ कर देना,
तो आपका टाइम भी सेव हो जाता है, जब भी आपको भूख लगे अपने लिए स्मूथी बना लें, बच्चों के लिए भी प्यूरीज़ बना लें, बच्चों को भी बनाकर आप दे सकते हैं। और आहत को भी मैं मिल्क शेक मेरा बना के दे देती हूँ, स्ट्रॉबेरी अगर फ्रीज़ की हो तो वो भी मिल्क शेक पी लेता है इससे। मैं यहाँ पे ज़िप-लॉक बैग्स का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर सेफ रहेंगी, सारी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी और मैं ईच बैग के अंदर उतनी ही चीज़ें डाल रही हूँ जितने मैंने यूज़ करनी होती है एक टाइम पे। अमेज़न से आपको रीयूज़ेबल बैग्स भी मिल जाएँगे जो कि फ्रीज़र सेफ भी होते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़िप-लॉक बैग भी रीयूज़ेबल होते हैं लेकिन मैं नहीं रीयूज़ करती हूँ इनको। जब एक बार ये यूज़ हो जाते हैं तो फिर मैं फेंक देती हूँ। और ये मैं काफ़ी बड़ी पैकेजिंग में ना कॉस्टको से लेकर आती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ से बड़ी पैकेजिंग में ये ज़िप-लॉक बैग मिल जाते हैं। पाए बॉयल हो गए थे, तो बस यहाँ पर जो है ना मैं उसकी लिए ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो प्याज़ को मैंने अच्छे से जो है ना पहले ब्लेंड कर लिया था और उसको बस मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। पाए की रेसिपी जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपनी मामा की जो पाए रेसिपी है ना वो ही फ़ॉलो करती हूँ। मामा बहुत अच्छे बनाती हैं पाए। लेकिन ऑफ़ कोर्स मुझसे वैसे तो नहीं बनते लेकिन मैं पूरी कोशिश करके अच्छे बना लेती हूँ। और अभी जो है ना मैं ये फ़िश ले रही हूँ, फ़िश को भी मैं मैरिनेट करके ही फ्रीज़ कर दूँगी। आसान रहेगा मेरे लिए क्योंकि ये है कि जब भी खानी होगी तो फिर निकाल कर इसको बस बेक कर लूँगी या इसको फ्राई कर लूँगी। अगर दाल वगैरह बनी हो या कोई वेजिटेबल बनी हो तो उसके साथ फ़िश खाने का मज़ा भी आता है। तो मैरिनेशन बहुत ईज़ी सी है इसकी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इसके लिए बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो मैं घर के ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन इसमें मैं थोड़ा-सा बेसन ऐड करूँगी, बेसन के साथ जो है ना इसका टेक्सचर अच्छा आ जाता है और थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है फिश। अजवाइन को भी बस थोड़ा-थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ना पीस लिया था, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा सा बारीक सा इसको। बस ये इसमें मैं डाल रही हूँ और बाकी जो है ना घर के जो बाकी मसाले हैं थोड़े बहुत वो मैं डाल रही हूँ। इसमें रेड चिली ऐड की थी मैंने। इसके साथ जो है ना मैंने थोड़ा-सा फिश मसाला डाला था। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने। बस यहाँ पे मैरिनेशन रेडी हो गया, मैं सारी फिश को यहाँ पर डिप कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी फ्रीज़ कर सकती थी, तो जब निकाल के फ्रेश भी अगर निकाल के आप करना चाहें तो उसको मैरिनेट करें तो वो ज़्यादा अच्छा इसका मैरिनेशन रहती है, ज़्यादा फ्लेवर अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि इससे फिर काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर मैरिनेट करके ही फ्रीज़ किया हो ना तो बहुत अच्छा रहता है। फिर जब भी आपने खानी हो फिश निकाल के तो आप एयर फ्राई कर लें इसको या तो इसको बेक कर लें, तो बहुत ईज़ी रहता है।
तो अभी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, तो मैं इनको एक जगह पे रख रही हूँ ताकि मैं इनको कंटेनर्स में डाल सकूँ और इनको पैक करके ना फ्रीज़ कर दूँ। तो सिर्फ़ एक चीज़ रहती है जो मुझे अभी बस उसकी मैरिनेशन करनी है, तो वो भी मैं बस अभी जो है ना उसकी मैरिनेशन कर लूँ, तो फिर सारी चीज़ों को जो है ना मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है जी वेजिटेबल्स, बैंगन्स बहुत मज़े के बने थे ये वाले भी। तो साथ में पाए भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हमने भी पाए खा लिए थे डिनर के लिए, तो बाकी ये थोड़े से लेफ्ट ओवर थे ना, तो इनको बस मैं फ्रीज़ करूँगी। और बाकी जो चीज़ें मैंने मैरिनेट की हैं वो हैं, और जो स्मूथी और जूसेस की चीज़ें थी ना, वो मैंने साइड पे रख दी हैं। तो ये सारा जो है ना, ये कंटेनर्स के अंदर मैं डाल रही हूँ। बहुत अच्छे रहे हैं कंटेनर्स, इनके साइज़ भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जो ये वेजिटेबल है ना, इसका मैंने पानी बिल्कुल भी ना डिस्कार्ड नहीं किया था, उसी के अंदर मैंने डाल दिया है ताकि वो यूज़ हो जाए। और लास्ट में बस एक चीज़ रह गई थी, वो है ये क्रिस्पी चिकन, और इसको भी बस मैं यहाँ पे इसकी कोटिंग करके ना इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, ये अगर आपने ये बना के रखे हो ना, तो आप इसके बर्गर्स भी बना सकते हैं, इसको सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी ऑलरेडी मैंने रेसिपी आपके साथ लास्ट व्लॉग्स में शेयर की थी, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी बनाकर इनकी कोटिंग करके रख रही हूँ। तो आई थिंक ये मैंने 5 चिकन ब्रेस्ट पीस लिए हैं, उनकी मैं कोटिंग कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आपने पहले से सब कुछ बना के फ्रीज़ किया हो ना, तो सीरियसली इतना आसान रहता है ना, आपको वीकेंड्स पे अगर आपका दिल नहीं कर रहा ना कि घर के रेगुलर जो हमारे फूड होते हैं खाने को, तो आप बर्गर्स बना के खा सकते हैं, सैलेड्स बना के खा सकते हैं। और घर में अगर कोई आपके सडन कोई गेस्ट आ जाता है, आप उनके आगे भी ये सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, अगर एक बार चीज़ें आपने प्रिपेयर करके फ्रीज़ की हो ना, बस निकाल के तो आपने सिर्फ़ उनको फ्राई करना है और उनको बस बनाना ही होता है। तो ये बहुत टाइम सेविंग चीज़ें हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया है ना, सीरियसली मेरा भी बहुत काम आसान होता है इससे, और आप लोगों के लिए भी बहुत आसान रहेगा। आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। यहाँ पर मैं चिकन को बस अपना पैक कर रही हूँ। सब चिकन को ना ईच चिकन जो है ना मैं अलग-अलग से पैक कर रही हूँ। इससे ये फ़ायदा रहता है कि जब भी कोई भी आपने चीज़ खानी है ना, तो वैसे एक बैग निकाला तो उसको यूज़ कर लिया। इस तरह से बाकी चिकन खराब नहीं होगा, बाकी मीट खराब नहीं होता, वो डीफ्रोस्ट नहीं होता। क्योंकि बार-बार डीफ्रोस्ट करने से फिर दोबारा फ्रीज़ करने से चीज़ें खराब हो जाती हैं, वो अनहेल्दी हो जाती हैं। तो जो भी चीज़ खानी है उसी टाइम निकाल के एक ही पैकेट निकाला तो उसको यूज़ कर लिया, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना आपकी फ्रीज़ रहीं। तो ये सारे जो है ना मेरा वीकली मील प्रेप हो गया है। मेरा वीक का भी है, 2 वीक का भी है, तो मेरा काफ़ी टाइम इनसे गुज़र जाएगा। ये हो गया चिकन, क्रिस्पी चिकन, और साथ में ये फिश को भी मैंने इस तरह से ना अलग-अलग से पैक किया है। एक ही निकाल कर तो यूज़ कर ली, बाकी सारी जो है ना वो फ्रीज़ रहेंगी। और इस तरह से ना एक-दूसरे के साथ ये स्टिक भी नहीं होती हैं, खराब भी नहीं होती, इनकी मैरिनेशन भी खराब नहीं होती। चिकन भी देख लें काफ़ी ज़्यादा जो है ना, ये मैंने इस तरह से सारा पैक करके रखा है। और ये सारी मेरी स्मूथी की और जूसेस की, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो गए, और साथ में जो है कुछ बस वेजिटेबल जो मैंने कुक किए हैं, पाए बनाए हैं, तो बस ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्रीज़ कर दूँगी। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और इन सब चीज़ों को आप भी अपनी डेली रूटीन में इन हैबिट्स को अगर ऐड करेंगे ना, तो आप भी बहुत सुकून से अपना वीक को स्ट्रेस फ्री होके गुज़ार सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई ब्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।